दादा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? दादा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को मेरा झावार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दादा, वो इसलिए किया गया है कि सबसे कि हमारे जो टाइगर जयराम दादा हैं, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे चुना, एक युवा नेता को चुना है अपने ये पे। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो हर जगह जयराम दादा ही फैले हुए हैं अभी। और टिकट का आज वहाँ से सिंबल लेकर आया हूँ, कल मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ। इसी वजह से आज ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दादा, तो आप कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो आपका रूट मैप क्या है नॉमिनेशन करने का? कहाँ कहाँ मतलब जुटन होगा, लोग कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से? देखिए, ऐसा है ना दादा कि देखा जाए तो हटिया क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में टाइगर जयराम दादा का बहुत ज़्यादा बोलबाला है अभी के टाइम में। तो टिकट का जो मिलने के बाद से लगभग हर जगह से कॉल आ रहा है कि जुटान के लिए। लेकिन कल मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो कल जो नॉमिनेशन फाइल का जो ये हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि कल का डेट अगर देखेंगे, कल 24 तारीख है और कल लगभग लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। कल टाइगर जी का। ठीक है, और कल टाइगर जी का भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादातर भीड़ जो हो वो टाइगर जी का जो नॉमिनेशन हो उसमें हो। आयोग जी किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी का जो करंट का जो सिचुएशन है झारखंड का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार खा रहे हैं ना, वो युवा मार खा रहे हैं। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, ठीक है, युवा शांति से नहीं बैठे आज के डेट में। और उससे बड़ी बात ये है कि अगर युवा पॉलिटिकल लाइन पे भी चलना चाहे, ठीक है, तो उनके लिए भी जो पॉलिटिक्स में भी उनको जगह नहीं है। जगह कहाँ है पॉलिटिक्स में उनको? तो भाई, आप जब तक बूढ़े नहीं होते आप भी झंडा डोते रहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे सही से, तो जो जिस जगह पे जाके बैठ गया वो उस जगह से हिलना नहीं चाहता। तो युवा अब नौकरी भी नहीं कर सकते यहाँ पे। शिक्षा तो खैर छोड़ दीजिए, शिक्षा का जो हाल है यहाँ का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो ऐसा है कि आप दूसरी जगह जाए तो वहाँ भी नौकरी का बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो मेरा मेन जो मुद्दा है वो युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। आयोग जी, टाइगर की बात तो ठीक है, आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए, आपको लोग क्यों वोट करें वो ये बताइए। देखिए, आपने अब तक क्या किया है वो बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़, मेरा नाम अय्यूब अली है और मैं आज लगभग पिछले 15 सालों से अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मेरा वो कभी भी नहीं रहा है कि अगर किसी अल्पसंख्यक के लिए काम अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे मैं बहुत ज़्यादा दिखा कर काम करूँ, ये नहीं है। अगर आप लोगों ने अगर मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम सुना है, ठीक है, तो 2011 में मैं झारखंड के युवा का प्रदेश अध्यक्ष था और आज अभी तत्काल में मैं युवा का ऑल इंडिया यूथ मोमिन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय महासचिव। तो आपका जो मोटो है अल्पसंख्यकों के लिए है कि सारे समुदाय के नहीं, लिए है? ये अब आपका सारे युवाओं के लिए। मेन फोकस आपका युवाओं में? मेन फोकस युवाओं है, युवाओं का आगे कैसे बढ़ाया जाए। आयोग जी, सामने में आप देख रहे हैं कि भाजपा से नवीन जायसवाल है, कांग्रेस से अजयनाथ सहदेव है, कितना उन्हें चुनौती दे पाइएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा चुनौती के बारे में, लेकिन एक बात निश्चिंत रहिए सभी लोग कि अब हटिया में नहीं, पूरे झारखंड में एक महाभूचाल आने वाला है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का खुल भी नहीं पाया था खाता, और अभी विधानसभा में। अच्छा, मुझे ये जो आप जो कह रहे कि खाता नहीं खुल पाया था, तो पहले किसी ने भी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जो लड़ा है, तो क्या उन्होंने इतना ज़्यादा वोट लाया था? क्या इतने लोग जुड़े थे जेएलके के साथ या किसी भी अदर पार्टी के साथ में? कोई भी अगर ये किया है तो क्या इतने लोग किसी भी नई पार्टी के साथ जुड़े थे, मोहब्बत दिखाए थे? अन्य जिलों में तो अच्छा खासा वोट आया था, लेकिन जहाँ तक आप हटिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके पार्टी से लड़े थे देवेंद्र महतो जी, कुछ खासा वोट वहाँ से हटिया से नहीं मिला था और रांची से भी उनको कुछ खास वोट नहीं मिला।
इस चीज़ में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकसभा जो चुनाव हुआ था उस वक्त में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी हुई थी, ठीक है। मैं उन अफवाहों पे नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। अफवाह ऐसे मतलब कि अब उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अफवाह बहुत सारे होते हैं। दादा, हटिया विधानसभा में अगर आपकी विधायक बनती है तो हटिया विधानसभा वासी के लिए आप पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं यहाँ का मतलब कि हटिया विधानसभा का जो भी ऐसा युवाओं को जो भी दिक्कतें हैं, युवाओं को, ठीक है, जहाँ उनको नौकरियाँ में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है। शिक्षा यहाँ का बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो मेरा पहला मोटिव रहेगा शिक्षा पे ध्यान देना और रोज़गार पे ध्यान देना, बिकॉज अगर शिक्षा सही रहेगा ना तो युवा रोज़गार अच्छा लेंगे। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, कैसा साथ मिल रहा है, क्योंकि आप हटिया से लड़ रहे हैं और हटिया के लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, अभी मैंने सबसे शुरुआती जो मैंने क्या कहा था कि जब मैं कल नॉमिनेशन जब करने जा रहा हूँ तो उसमें मुझे हटिया के सभी क्षेत्र से मुझे कॉल आ रहे हैं नॉमिनेशन में जाने के लिए साथी। ये जो इस सवाल का जो जवाब है मैंने शुरू में ही दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या लगता है कल वही 1 बजे का लगभग। क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है इस बार, जेल के हम किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्या सोचते? बस मैं इतना ही कहूँगा, महाभूचाल आएगा। आप इस संगठन से कब जुड़े और अपने समाज से आते हैं, उस समाज के युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस संगठन से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका है और इस संगठन के साथ जुड़ के मैंने काफ़ी काम भी किया है, और जितना भी काम अभी आप देखेंगे जो हमारे टाइगर जयराम दादाजी कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि उनका लड़ाई गलत है। जी दादा, एक सवाल रहेगा, जयराम महतो के प्रति आरोप लग ही जा रहा है कि वो पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, क्या ये आप पैसा कुछ दिए हैं टिकट के लिए? भैया, अच्छा अगर कोई करेगा ना तो यहाँ के लोग उनको गिराने का काम तो करेंगे। आप कौन से पार्टी को चुनौती मानते हैं? मैं जयराम दादा के किसी को चुनौती नहीं मानता हूँ। अब जो दिन है ना वो युवाओं का दिन है। अब तो बदलाव होगा, अब युवा आगे आएंगे। अयूब जी 24 सालों से वादा सुन रहे हैं, आप पर कैसे भरोसा करें? 24 सालों से जिनका आपने वादा सुना है ना, वो तो कभी भी अगर आप जैसे कोई भी विधानसभा ले लीजिए, चाहे हटिया ले लीजिए, रांची ले लीजिए, तो इन 24 सालों में जो भी वाला लड़े हैं वहाँ पे जो पैर जमा के खड़े हैं, क्या वो पब्लिक के बीच में जाते हैं? सबसे बड़ी, और जयराम दादा जो हैं वो शुरू से पब्लिक के बीच में ही रहे हैं। जी सोनू जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आज कल नॉमिनेशन के लिए भी जा रहे हैं अयूब अली, क्या कहना चाहिए? जी तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सबसे पहले मीडिया बंधुओं के माध्यम से हटिया के जनता एवं समस्त झारखंड वासियों का हमारा जोहार, नमस्कार, सलाम रहेगा। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 24 वर्षों में जिन पार्टियों ने हटिया विधानसभा में रूल किया है, जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो सिर्फ वोट के टाइम में वो पब्लिकली जा कर के वोट मांगने का काम करते हैं। अदरवाइज ऐसा देखा गया है कि जब वोट ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाती है, तो फिर ना ही जनता के बीच में ना ही उनकी समस्याओं को सुना जाता है, ना ही जनता के बीच में जा कर के उनके मसलों को समाधान करने के प्रयास किया जाता है। आज देखिए कि शिक्षा में बात किए हैं, तो शिक्षा का आज के डेट में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, बदहाली में वो चल रहे हैं स्कूलों का। अपने बच्चों को ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्रों को ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पसंद कर रहे हैं पढ़ाना, मगर सरकारी स्कूल में पसंद नहीं कर रहे हैं पढ़ाना। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि हम लोगों में जो है आदरणीय टाइगर जयराम दादा जो है हम लोगों में भरोसा किए, और हटिया विधानसभा में इतिहास में पहली बार होगा कि 2 सालों में ये पार्टी उभरी है, तीसरी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और वो मुसलमानों में एक मुसलमान प्रत्याशी में जो है उन्होंने भरोसा दिखाया। हटिया विधानसभा जो कि एक हॉट सीट माना जाता है इस क्षेत्र का, रांची जिला का ये हटिया विधानसभा एक हॉट सीट माना जाता है।
जाता है, उसमें जो है हम लोगों में भरोसा करके जो है टिकट देने का काम किया है, भरोसा जताया है, जो कि इनको हम लोग बरकरार रखेंगे। और आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी को और रांची के तमाम पदाधिकारी जो जिला कमेटी के हैं, उनको समस्त लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपने तरफ से आभार व्यक्त करूँगा कि हम लोगों में उन्होंने भरोसा जताया। बोला जा रहा है कि ये जयराम महतो की जो पार्टी है JLK जी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, क्रांतिकारी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का B टीम इसको बोला जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। क्या देखिए कहेंगे आप? देखिए बोला ये भी बोला जा रहा है कि जमाना जब्त हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के साथ जनता जुड़ी है और मैं हटिया के जनता एवं समस्त झारखंड के जनता को कहना चाहूँगा, क्योंकि टाइगर कोई बड़े घर से या कोई राजनीतिक पार्टी घर से बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक गरीब मजदूर परिवार का बच्चा है, क्रांतिकारी का बच्चा है और हम लोग माई माटी के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड के माई माटी के लिए उन्होंने अपना जो टाइम व्यक्त किया है और जो युवाओं का भविष्य को लेकर के उनका विचारधारा है, उनसे हम लोग जुड़ करके कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। अगर यदि कोई ऐसा बोलता है कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा, उनको जमानत जब्त हो जाएगा, तो ये बात गलत है। क्योंकि इस बार झारखंड में अगर कोई आ रहा है, क्योंकि ये झारखंड वासियों का पसंद है और कोई भी अपना मन तन धन से ही सपोर्ट कर रहा है, ना कि उनके पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है और ना ही किसी तरह का फाइनेंशियल जो है बैकग्राउंड है। बट जनता जो है झारखंड की उनको सपोर्ट कर रही है, उनको लाना चाह रहे ताकि झारखंड को बदला जाए, झारखंड में बदलाव आए, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको हटाया जाए। तो इस तरह का कार्य में हम लोग जुड़े और उनके साथ कदम से कदम मिला करके, कांधे से कांधे मिला करके हम लोग चलने का काम करेंगे। रहा हटिया का जो मुद्दा है, वो हमारे बड़े मुद्दे तो पता ही होंगे आप लोगों को, स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे, मगर जो ज़मीनी स्तर की जो माताएं बहनें और युवाओं का जो मुद्दा है, वो हम लोग असेंबली में, सदन में उठाने का काम करेंगे। पार्टियां जो कहती हैं, लोग कहते हैं वादा करती है लेकिन वादा पूरा नहीं होता है, आप भी वादा कर रहे हैं जी। आपका बहुत गुड क्वेश्चन है, मैं उसका गुड आंसर भी दूंगा। देखिए, हम लोग वादा इस बार नहीं कर रहे, हम लोग इरादा लेकर के हम लोग चुनावी रण में उतरे हैं और हम लोग टाइगर के एक सिपे सलार हैं और हम लोग योद्धा है। तो हम लोग उसी तरह से रण में जो है अपना प्रदर्शन करेंगे, जो कि आने वाले आगामी चुनाव में जो 13 तारीख की जो चुनाव होगी, उसमें जनता सबको जवाब दे देगी। क्योंकि ये विकल्प है, तीसरा विकल्प है, क्योंकि झारखंड का जो है ऊब चुके हैं अन्य पार्टियों में भरोसा करके। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी है या फिर कांग्रेस अदर पार्टी जो भी है, उन पे ऊब चुकी है भरोसा करके। बट इस बार जो है हम लोग 2 साल से जो पार्टी को चलाने का काम किए हैं, जो भरोसा कायम किए हैं, वो भरोसा इस चुनाव में दिखाने जा रहे हैं। क्या लगता है जयराम की जो है बदलाव की उम्मीद है। और पहले तो मैं जितने भी मीडिया बंधु हैं और आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासी को जोहार करता हूं और हमारे टाइगर जयराम महतो को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने झारखंड में अब तक सिर्फ नेता पैदा होते थे और नेता बनते थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो का ये सोच कि झारखंड में अब बेटों का तलाश है और झारखंड के ऐसे बेटा को पहचान दिलाने के लिए, आगे लाने के लिए वो कार्य किए हैं। इससे पहले आप देखिए कि हर बड़े बड़े पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सिर्फ परिवारवाद हुआ है। अपने लोगों को फ्रंट में ला के टिकट दिला के और आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देखिए कि झारखंड में अभी तरह तरह का योजनाएं चलाई जा रही है। इससे पहले 4 साल 10 महीना कहाँ थे सरकार? अभी प्रलोभन देने के लिए मैया योजना और ये और वो, इससे पहले इतने दिन जो बीत गए सरकार को कोई काम नहीं दिखी। लास्ट जो चुनाव का समय है उस टाइम इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है। हटिया की बात किया जाए तो कुछ समय पहले जब वहाँ चुनाव हुआ था तो सारे हटिया वासी का ये सोच था कि
किसी एक चेहरा को दिया जाए, जो साधारण बेटा को नाम दिया जाए, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी परिवारवाद हुआ था और एक नेता, एक सांसद ने अपने भाई को वहाँ से टिकट देके और सारे हटिया वासी को का दिल दुखाने का काम किया था। इसलिए टाइगर जयराम महतो का ये सोच कि झारखंड के हर कोने से झारखंड के बेटा को आगे लाने का ये काम उन्होंने किया है। इसके लिए टाइगर जयराम महतो को हम पूरे झारखंड वासी दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हटिया विधानसभा कोई भी क्षेत्र में उस क्षेत्र का प्रगति के लिए वहाँ के युवाओं को मौका दिया जाए तो आने वाला कल निश्चित तौर से वो बदले। क्योंकि जहाँ जहाँ युवा को मौका दिया गया है वो क्षेत्र आने वाला टाइम में वो परिवर्तन जरूर दिखाया है। उसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए। और यही सोच लेके हम लोग का जो आदरणीय जयराम दादाजी हैं वो एक नया चेहरा को उभारे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट बना के उतारे हुए हैं। तो हम चाहेंगे, अब तमाम मीडिया पर बंधुओं के द्वारा ये बताना चाहेंगे कि इस बार भरोसा करके और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर विश्वास दिखाइए और जो 13 तारीख को जो आगामी चुनाव का दिन है उस दिन जम के वोटिंग करिए और इस बार एक नया विधायक का आप लोग चुनाव करिए। चूँकि इससे पहले जितने भी विधायक यहाँ पे रह चुके हैं वो लोग सिर्फ वादा किए हैं। इस बार हम लोग का काम इरादा है, मुकम्मल है कि इस बार तब्दीली हम लोग करेंगे।